इतिहास का वो नेपाल जिसका क्षेत्रफल 3,34,250 वर्ग किलोमीटर था। पूर्व में तीस्ता से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक फैला हुआ वो नेपाल आज बस मेची और महाकाली के बीच में सीमित है। इतने कम एरिया में होने के बावजूद भी आज नेपाल सेफ नहीं है, क्योंकि लिम्पू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी, सुस्ता और टनकपुर जैसे क्षेत्र आज भी नेपाल और इंडिया के बीच में मनमुटाव का कारण बना हुआ है। इतना बड़ा नेपाल आज इतना छोटा होने का बस एक ही कारण है, और वो है द ट्रीटी ऑफ सुगौली संधि। आखिर क्या है सुगौली संधि? सुगौली संधि होने का कारण क्या था और इससे नेपाल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बस यही जानने की कोशिश करेंगे। सुगौली संधि और द ग्रेटर नेपाल को समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला, हाउ द ग्रेटर नेपाल वाज फॉर्म। दूसरा, हाउ सुगौली संधि हैपेंड, चांसेस टू गेट ग्रेटर नेपाल बैक। नेपाल एकीकरण के समय में छोटा छोटा क्षेत्र को एक अखंड नेपाल या ग्रेटर नेपाल बनाने की अभियान किंग पृथ्वीनारायण शाह ने शुरुआत किया था। उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी और गोरखाली सेना ने उनके इस अभियान को जारी रखा और नेपाल को पूर्व में तीस्ता और पश्चिम सतलज तक फैला दिया। जिस टाइम पे गोरखाली सेना नेपाल का एकीकरण करने में लगा हुआ था, उस समय पे अभी का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा कोई देश ही नहीं था, बल्कि वो राज्य सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करती थी और कुछ स्वतंत्र राज्य भी थे। उस वक्त में 2 पावर्स अपनी क्षेत्र बढ़ाते जा रहे थे, एक द ईस्ट इंडिया कंपनी और एक नेपाली सेना। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए तिब्बत और चाइना को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, लेकिन उस बीच में पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ देश नेपाल उनके लिए कोई पहाड़ से कम नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंट्रोल नॉर्थ की तरफ लेके जा रहे थे और नेपाली सेना अपनी नेपाल को एकीकरण करते हुए साउथ की तरफ लेके आ रहे थे। तो इतना तो फिक्स था कि इन दोनों के बीच में एक युद्ध होना निश्चित हो चुका था। और फाइनली सन 1814 नवंबर 1 तारीख को नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ इस युद्ध में मकवानपुर, जीतगढ़ी, नाला पानी और जैथक जैसे क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपाल से कड़ी हार का सामना करना पड़ता है। हार झेलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार फिर से नेपाल पर हमला कर देती है और इस बार कुवाई और गढ़वाल क्षेत्र में नेपाल का हार हो जाता है। नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर कंट्रोल पाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल को एक 15 दिन का अल्टीमेटम और एक संधि पत्र भेजता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस संधि पत्र के अनुसार नेपाल को बहुत घाटा होने वाला था, क्योंकि उतना बड़ा द ग्रेटर नेपाल अब एक छोटी देश में तब्दील होने वाली थी। उस वक्त नेपाल में भीमसेन थापा और अमर सिंह थापा जैसे बड़े बड़े योद्धा इस संधि के खिलाफ थे। उसी वक्त नेपाल के राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाह बस 18 साल के थे और वो इतने बड़े डिसीजन अकेले लेने में सक्षम नहीं थे। उसके बावजूद भी भीमसेन थापा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फिर से युद्ध करने के विचार में थे, बट ब्रिटिश से लड़ने के लिए नेपाल के पास ना ही आधुनिक हथियार थी और ना ही पैसे। नेपाल के कमियों के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अच्छे से मालूम था और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग नेपाल के कैपिटल काठमांडू पे हमला करने वाले हैं बोल के अफवाह फैला देता है। अब नेपाली सेना का ध्यान हारा हुआ ज़मीन वापस लेने से पहले प्रायोरिटी बचा हुआ ज़मीन को कैसे बचाए इसके तरफ था, और ना चाहते हुए भी फाइनली 15 दिनों वाला अल्टीमेटम को 93 दिनों तक टालते टालते 14 मार्च 1816 को नेपाली और ब्रिटिश के बीच सुगौली संधि पे साइन किया जाता है। सुगौली संधि में पूर्व में नेपाल का एरिया मेची तक और पश्चिम में महाकाली तक साफ साफ लिखा हुआ था, लेकिन उत्तर और दक्षिण साइड के ज़मीन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसीलिए आज भी नेपाल और इंडिया के बीच में इसी मैटर पे खटपट होती रहती है। उधर से इंडिया बोलते हैं ये हमारी ज़मीन है, इधर से नेपाल बोलता है ये हमारा ज़मीन है। तो चलिए अब अपनी वीडियो की 3rd पार्ट में आते हैं।
What are the chances to get Greater Nepal back? 1947 जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को छोड़कर चला गया और इंडिया एक स्वतंत्र देश बन गया, उस वक्त इस स्टोरी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। उसी वक्त नेपाल और इंडिया के बीच में एक अलग ट्रीटी साइन किया जाता है, जिसका नाम 1950 इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप रखा जाता है। उस ट्रीटी पे नेपाल के साइड से पीएम मनमोहन सिंह, जंग बहादुर राणा और इंडिया के साइड से चंदेश्वर नारायण सिंह बीच में ट्रीटी पर साइन किया जाता है। 1950 में हुआ इस ट्रीटी के अनुसार आर्टिकल 18 के अनुसार नेपाल गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के साइड से ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुआ सब ट्रीटी एग्रीमेंट पेपर को रद्द किया जाता है। इसी के साथ आर्टिकल 10 के अनुसार 1950 का संधि तब तक जारी रहेगी जब तक कोई एक देश संधि को समाप्त करने के लिए 1 वर्ष का नोटिस नहीं भेज देती। इसका मतलब नेपाल आज भी ब्रिटेन गवर्नमेंट के हेल्प से इंडिया के कंट्रोल में जो नेपाल का ज़मीन है उसको वापस ले सकता है, और ये मैटर बस नेपाल नहीं यूएन तक पहुंच चुका है। इफ़ एवरीथिंग विल गो वेल, होपफुली नेपाल विल बी एबल टू गेट देयर ग्रेटर नेपाल बैक। बट क्या अखंड भारत का सपना देखने वाला देश नेपाल को उसका ज़मीन वापस कर देगा? स्टिल रिमेन्स द बिग क्वेश्चन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। उस पर हमने सारी आर्टिकल्स और सोर्सेज जो कि नेपाल और इंडिया के बीच में हुआ ट्रीटी, सब कुछ हमने उस पर अपलोड कर दिया है।